खुदावंद यसु मसीह के जलाली और ख़ूबसूरत नाम में तमाम तर शाइन स्टार टीवी देखने वाले बहनों और भाइयों को सलाम। और इस वक्त आप दिस इज़ द डे प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे चीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना कर रहे हैं। और जब से ये साल शुरू हुआ 2020, बहुत सारे लोग एक दूसरे को ये याद भी दिला रहे हैं कि किस किस ने हैप्पी न्यू ईयर बोला था और ये कैसा साल है जो शुरू हो चुका है। इस साल के आगाज़ ही से इतनी परेशानियों और मुश्किलात का सामना है और नाउम्मीदी लोगों में फैल चुकी है और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि बहुत से प्लान्स इस साल के शुरू में बनाएंगे। बहुत सी मोटिवेशंस होती हैं और रेजोल्यूशंस बनाई जाती हैं कि हमने इस साल में क्या क्या करना है। लेकिन तकरीबन फरवरी से ही जब से इस साल का आगाज़ हुआ, दूसरे माह से ही इस वबा का पूरी दुनिया में सुना गया और इस वबा के ताल्लुक़ से बहुत से लोग कंसर्न भी हैं और अब लाखों लोग कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं और बहुत से लोग जान बहक भी हो चुके हैं। मेरे असीसों, इस सूरत हाल में जबकि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, पॉलिटिकली स्पीकिंग, बहुत सी ऐसी हुकूमतें जो कि जिनकी इकॉनमी मुतासर हो चुकी है, जो क्लैश हो चुके हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो क्रैश कर चुकी है। बहुत से क्लैशेस भी हम देख रहे हैं और बहुत से क्रैश भी हम देख रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमिकली भी, और इसी तरह समाजी लिहाज से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना है। और मेरे अजीज़ों, इस सूरत हाल में बहुत से लोग नाउम्मीद हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमें डिसअपॉइंटेड नहीं रहना। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं, वी डोंट नीड टू बी स्टे डिसअपॉइंटेड, डोंट स्टे डिसअपॉइंटेड। यानी समटाइम्स बहुत से लोग किसी न किसी सूरत हाल का जब सामना करते हैं तो वो डिसअपॉइंटेड ना सिर्फ हो जाते हैं बल्कि मसलसल उसी स्टेट में रहते हैं, मसलसल उसी हालत में रहते हैं। तो डिसअपॉइंट होना एक अलग फैक्टर है, लेकिन कंटिन्यूसली उसी हालत में रहना एक अलग बात है। मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा को जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, जब हम उनके ताल्लुक़ से जानते हैं, इवन जब हम खुदा के खादम बुज़ुर्ग इब्राहिम को देखते हैं, बुज़ुर्ग मूसा को देखते हैं, और इसी तरह से हम बुज़ुर्ग सुलेमान को देखते हैं, और इसी तरह बुज़ुर्ग पतरस को देखते हैं, बुज़ुर्ग पालूस को देखते हैं, और तमाम शख्सियात के ज़िंदगी में हमें मुश्किलात दिखाई देती हैं। समटाइम्स बड़े बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स भी दिखाई देती हैं, लेकिन उन तमाम शख्सियात में एक चीज़ कॉमन थी कि वो एक स्टेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो उस नाउम्मीदी की हालत में खड़े नहीं रहते थे। वो वहाँ पर कोई मकबरा बनाकर उसको एक मेमोरेबल लोकेशन बनाकर उसे ही पूजते नहीं रहते थे, बल्कि वो आगे बढ़ते थे। दे मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जाते ताकि वो उस नेगेटिविटी और डिसअपॉइंटमेंट को अपने ज़िंदगी में हमेशा से ना रखें। मैंने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग सुइसाइड्स कर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। बहुत से लोग शदीद परेशान हैं और वो राशन की वजह से परेशान हैं। मैं सारी सूरत हाल को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे असीसों, ज़रूर है कि हम ओवरऑल सारी सिचुएशन में अपनी निगाहें अपने ज़िंदा खुदा के ऊपर लगा कर रखें। ज़बूर 30 और उसकी 5 आयत, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मेरे अजीज़, जिस तरह से यहाँ कलाम खुदा में हम देखते हैं कि दाऊद खुदा का बंदा लिखता है ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत में कि उसका कहर दम भर का है, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए है, लेकिन उसका करम उम्र भर के लिए है, उसकी फेवर हमेशा के लिए है। वो अपनी फेवर को हमेशा हमारे ऊपर जारी और सारी रखता है। उसकी नजर करम हमेशा अपने लोगों के ऊपर है। वो अपनी मुहाफ़ज़त को अपने लोगों के ऊपर जारी किए हुए हैं।
वो अपने लोगों के साथ हमेशा मौजूद है। वो कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। वो पूरी दुनिया के लोगों की मुहाफ़ज़त कर रहा है। अगर आपकी ये सोच है कि कोरोना वायरस चूँकि लाइलाज है, कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई, और आप मेडिकल साइंस की तरफ देखते हैं, तो फिर हमारे और उन लोगों के दरमियान में जिनको हम एथियस्ट कहते हैं, जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर हम भी सिर्फ मेडिकल साइंस को देखते हैं, गौर से सुनिएगा प्लीज़, तो फिर हमारे बीच और उन लोगों के बीच में कोई फ़र्क नहीं जो खुदा को नहीं मानते। और अगर इस सूरत हाल में हमारा फोकस, हमारी तवज्जो, हमारी निगाहें खुदा के ऊपर है, तो फिर हम यकीनन खुदा की मर्जी के ताबे रहने के लिए उसकी जानिब देख रहे हैं। और खुदा चाहे, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग शिफा भी पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम अगर खुदा चाहे तो हम सुबह में उठें और ये सारी वबा खत्म हो जाए। समटाइम्स खुदा इन चीज़ों को होने के लिए इजाज़त देता है। वो खुदा की मर्जी में शामिल नहीं होता, लेकिन खुदा कुछ चीज़ों को होने के लिए अलाउ कर देता है। किसी चीज़ को अलाउ करना और किसी चीज़ में आपकी मर्जी शामिल होना दो अलग अलग बातें। और मैं देखता हूँ कोरोना वायरस की वजह से बहुत से बड़े बड़े जो बुत हैं वो गिर रहे हैं। इवन चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे खुदाम गोया वो खुदा बने बैठे थे। ऐसे ऐसे बड़े टाइटल्स रखने वाले गोया वो बिल्कुल खुदा की मानद थे। बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी लैंड्स, हर चीज के सलूशन का दावा उनसे मिलने के लिए उतना ही मुश्किल कि जितना किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को मिलना या किसी बादशाह को मिलना मुश्किल है। मेरे अजीज, वो तमाम तर लोग जो खुदा के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर वो ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि खुदा को गोया भूल चुके थे। कुछ ऐसे भी थे जो खुदा को याद तो रखते थे, लेकिन अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। लेकिन इस सूरत हाल में खुदा ने हर चीज को रिवाइव किया। हर चीज को खुदा ने, हर एक शख्सियत को, हर एक फर्द को पूरी दुनिया में ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर आपका प्राइड आपकी हुकूमत में है, आपकी मिनिस्ट्री में है, आपकी अपनी खिदमत पर है, आपकी अपनी शख्सियत पर है, आपके अपने चाम पर है, तो वो खुदा से हट कर है। मैं आज देख रहा हूं अमेरिका और बहुत से ममालिक जो अपने इकॉनमी पर बिलीव करते थे, जो अपनी फौज पर बिलीव करते थे, या बड़े बड़े मजहबी मराकिस, आज सभी कह रहे हैं कि खुदा ही है जो हमें बचाए। मेरे अजीज, इस सूरत हाल में हमें नाउम्मीद नहीं होना, बल्कि उम्मीद के साथ खुदा की तरफ देखना है। खुदा चाहे, जैसा कि खुदावन बहुत से मामलात में ऐसा करता भी है, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि खुदा मेडिकल को इस्तेमाल करे। खुदा मेडिकल साइंस को इस्तेमाल करता है, जिस तरह इंजीनियरिंग की जो साइंस है उसको इस्तेमाल करता है, फिजिक्स को इस्तेमाल करता है, खुदा बॉटनी को इस्तेमाल करता है। हर एक टेक्नोलॉजी को खुदा इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त देता है। साइंस बुरी बात नहीं है। हम जहाज़ों में सफ़र करते हैं, अभी भी हम बहुत सी टेक्नोलॉजी की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं, टीवी चैनल आप तक हम पहुंचा रहे हैं सारी नशरियात को। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस एंड दिस एंड दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा फोकस खुदा होना चाहिए। खुदा की दी हुई हिकमत से कुछ भी हो जाए, वो वैक्सीन भी बन जाए, हमें उससे इनकार नहीं है वो, लेकिन जो माखिस है, हमारे ईमान की जो उम्मीद है, वो दुनिया की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
वो हमारा खुदा है। सो नाउम्मीद होने की हमें हरगिज़ भी जुस्तजू या कोशिश नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स पीपल चूज टू बी इन डिसअपॉइंटमेंट पोजिशन, दैट्स वाई मैंने कहा कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि वो मासूम और एक विक्टिम बनकर रहें। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी खिदमत की जाए। वो हमेशा एक ख़ास फॉर्म में या स्टेट में रहना पसंद करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि रात को शायद रोना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्टन टाइम के लिए मे बी पॉसिबल कि हमें मुश्किल में से गुजरना पड़े, हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़े। पहला पॉइंट जो मैं आपको देना चाहता हूं, एनीवन कैन बी डिसअपॉइंटेड एंड यू कैन बी डिसअपॉइंटेड, आई कैन बी डिसअपॉइंटेड। कोई भी डिसअपॉइंट हो सकता है, कोई भी नाउम्मीद हो सकता है, कोई भी हिम्मत छोड़ सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाइबल में बड़ी बड़ी शख्सियात को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किसी न किसी सर्टन वक्त पर, किसी न किसी सिचुएशन में वो डिसअपॉइंटमेंट होते रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड होते रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट उनकी ज़िंदगी में आती रही है। So this is the fact that anybody can be disappointed. Number 2, don't allow your disappointment to destroy you. अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी नाउम्मीदी को इजाज़त ना दें कि वो आपको ख़त्म कर दे, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। डिसअपॉइंटमेंट का आना नेचुरल चीज़ है समटाइम्स, लेकिन हम उस हालत में ना दें और ना ही हम उस डिसअपॉइंटमेंट की हालत में रहते हुए उसको इजाज़त दे दें कि वो हमें डिस्ट्रॉय करे, हमें वो बर्बाद कर दे, हलाक कर दे। आए देखें कलाम खुदा में, जब खुदा ने यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया, तो हम देखते हैं यूहन्ना 21 बाब उसकी 3री आयत, शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती में सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा कि बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। मेरे अजीज, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि शागिर्द सारी रात, बिलखसूस पतरस का यह जिक्र खास है, सारी रात कोशिश की लेकिन मछलियां ना पकड़ पाए। सोचिए, जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत है। शागिर्दों ने भी सारी रात कोशिश की है, एफर्ट की है, पसीना बहाया है, लेकिन सुबह में खुशी की नौबत उस वक्त आई जब आका की नज़र उन पर पड़ी, जब खुदावन ने फरमा दिया कि आप इसे दाहिने हाथ की तरफ फेंकिए इस जाल को, और फिर आपकी मतलूबा जो हदफ है वो पूरा होगा। हमारी जिंदगियों में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। डिसअपॉइंटमेंट का आना बड़ी बात नहीं है। उस डिसअपॉइंटमेंट में हमें खुदावन यीशु मसीह को देखना है, जो हमें उस सिचुएशन से निकालने पर कादिर है। मेरे अजीज, कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों में या तारीख में, अगर आप ये सोच रखते हैं कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन पहली बार आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा तो पहले ही इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करता आ रहा है। आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से कपल्स ऐसे हैं, जोड़े ऐसे हैं कि जो औलाद के लिए खुदा से दुआ कर रहे थे। डॉक्टर्स ने मेडिकल साइंस के मुताबिक ये फैसला हो चुका था कि उनकी औलाद नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ने मुमकिन किया। मेरे अजीज़, कलाम खुदा में बहुत सी शहादतें हमें मिलती हैं। बुजुर्ग इब्राहिम को और बुजुर्गा सारा को हम देखते हैं, और इसी तरह और बहुत सी मिसालें हैं। खुदा ने नामुमकिन को मुमकिन किया। कलाम खुदा में दर्ज है कि जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन है। तो हम किस वजह से परेशान हैं?
हम किस वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, वाई वी आर सो वरीड। हम हमेशा ये गाते रहे हैं कि हम मिट जाएंगे तो भी हम खुदावंद तुझे सजदा करेंगे, यस्सु तेरे बिन हम किसी और को सजदा ना करेंगे। और जबकि ये वक्त है, हम तो ये गीतों में, अपनी हमद में, उसकी तमजीद के दौरान इस बात के वादे करते हैं कि खुदावंद हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मर भी जाएं तो हम तेरे वफादार हैं। फिर किस बात की डिसअपॉइंटमेंट है, फिर किस बात की परेशानी है, किस वजह से आप घबरा रहे हैं। एहतियात करना अच्छी बात है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की पोजीशन में आप हरगिज मत रहिए, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। और तीसरा नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट बिल्ड अ श्राइन ऑन योर डिसअपॉइंटमेंट। अपनी नाउमीदी की वजह से कोई मकबरा ना कायम कर दें, वहां पर कोई ऐसी यादगार ना कायम कर दें कि यहां पर मैं नाउमीद हुआ था। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, राशन ना मिलने की वजह से परेशान हैं। मेरे अजीज, कलाम खुदा में फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13 आयत में खुदा का बंदा पालूस यहाँ पर फरमाता है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस फरमाता है कि हमें आगे की तरफ जाना है। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हमें पीछे नहीं देखना, हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना, हमें अपनी निगाहें दुनिया के हालात पर नहीं लगानी है, बल्कि हमें फाइट करना है, हमें आगे की तरफ जाना है। याद रखना है कि खुदावंद की मुहाफ़ज़त हमारे साथ है। बर्रे का लहू हमारी जिंदगी में है, वो बर्रा जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ है, जो खुदा बाप के मंसूबा में इंसानों के लिए था, वो बर्रा जिसका लहू सलीब पर बहाया गया। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ, वो खुदावंद जिसने मेरे और आपकी खातिर सब कुछ सहा है, मेरे असीसों, वो हमें छोड़ नहीं रहा। उसी का अपना फरमान है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारा आका है, वो हमारा खुदावंद है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ही इज विद यू। वो आपके साथ है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। भूख, प्यास, अफलास और तंगदस्ती और आजमाइशें ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे चीज़, हो सकता है कि मुझे भूख का सामना ना हो, लेकिन मुझे किसी और किस्म की आजमाइश का सामना हो सकता है कि मुझे प्यास का जो उसकी आजमाइश होती वो ना हो, लेकिन मेरे सामने किसी और किस्म की आजमाइश हो, आपकी किसी और किस्म की आजमाइश हो। मेरे अजीज़, हमें किसी भी सूरत हाल से घबराना नहीं है। हमें अपनी सोच, अपना ध्यान जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। आज जितने लोग शाइन स्टार टीवी पर ये मैसेज देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अपनी हिम्मत ना हारिए, आप ना उम्मीद ना हो जाइए, क्योंकि जिंदा खुदा आपके साथ है। उसने कहा कि जशवा मैं तेरे साथ हूं, जिस जगह पर तू पांव रखेगा मैं तेरे साथ जाता हूं। उसने अपने बंदा मूसा से कहा कि देख मूसा, मैं तेरे साथ हूं, जब तू फराउन के सामने खड़ा होगा तो मैं तेरे साथ हूं। तूने परेशान नहीं होना कि क्या कहना है। मेरे अजीज, वो अपने लोगों के साथ हैं। यू आर नॉट अलोन बिकॉज ही इज विद यू, ही इज योर गॉड। वो आपका आका है, वो आपका मालिक है। उसने आपको खल्क किया है, उसने आपकी शबी को अपने हाथों पर उसने लगा लिया है, उसने कुंदा किया हुआ है, उसने अपने हाथों पर आपकी शबी को मेरे अजीज रखा हुआ है। वो आपको भूला नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। वो फरमाता है कि अभी तो अपनी माँ के पेट ही में था तो मैंने तेरे बेतरतीब मादा को देखा। मेरे अजीज, जब हम खल्क हो रहे थे उस वक्त से पहले से ही खुदा अपने इरादा में हमें रखता है। मेरे अजीज, वो हमारे साथ है। व्यूअर्स, हमें किसी तौर पर भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा आका हमारे साथ
है, हमारा खुदावंद हमारे साथ है। इवन दो हम मौत के साया की वादी में से भी गुजर हों तो भी हम किसी बला से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जो मौत के साया की वादी को मेरे अजीज रोशन कर देता है, और वो जो रोज़े रोशन को शब्बे दजूर में बदल देता है, वो हर एक चीज़ पर कादिर है, वो मालिक है, वो कुदरत का खुदा है, उसके हाथों में सब कुछ है। और अगर आप परेशान हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में नाउमीदी ने अपना घर कायम कर लिया है, तो अभी वक्त है कि आप अपना हाथ कैमरे की जानिब बढ़ाइए। मैं खुदा का खादम होते हुए आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। आप जिस भी जगह पर हैं अपने हाथों को कैमरे की तरफ बढ़ाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे खुदा तेरा शुक्र हो मेरे बाप, आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी देख रहे, मैं इस वक्त इन्हें आपकी हजूरी में पेश करता हूँ। खुदावंद ऐ मेरे खुदा, आपने फरमाया देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद हम इस वादे पर यकीन रखते हैं, और खुदावंद हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि जिस तरह आपने पतरस और बाकी शागिर्दों को खुदावन जिन्होंने सारी रात मेहनत की, लेकिन सुबह के टाइम खुदा उन्होंने खुदा से खुशी को देखा। खुदावन आज भी जबकि पूरी दुनिया खुदावन गोया एक तारीकी की खुदावन एक घड़ी से गुजर रही है, लोग कोरोना वायरस का सामना करते हैं, लेकिन खुदा जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है कि रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदावन तेरे लोगों के लिए ये रिमाइंडर है कि ये जो भी वक्त है ये एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें से हम गुजर जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे खुदावन खुशी और शादमानी पूरी दुनिया के लिए आप लाने वाले हैं। खुदा हम दुआ करते हैं इस खास वक्त में बहुत से लोग अपनी उम्मीद को ना छोड़ें, बल्कि उनका ध्यान आपकी ज़ात की तरफ रहे, और ख़ास तौर पर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना वायरस में मेरे खुदा किसी न किसी तौर पर उससे मुतासिर हो चुके हैं। तमाम कोरोना वायरस के मरीज राइट नो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शिफा पाएं। सारी बीमारी कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय हो जाने का हुक्म देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा पाकिस्तान में और अमेरिका और पूरी दुनिया में खुदावंद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, इकॉनमी खुदा फिर से अपने पांव पर खड़ी हो जाए। तमाम तर बिजनेसेस खुदावंद जो मेरे खुदा क्रैश हो रहे हैं, इकॉनमी क्रैश हो रही है, खुदा ये फिर से बिल्ड हो, खुदा दुनिया का निज़ाम चलना शुरू हो जाए। हम तौबा करते हैं खुदा इन लोगों के बिहाफ पे, खुदा हम शफायत करते हैं, खुदा अपने रहम को जारी कर दीजिए। खुदावन अपने मेरे खुदा खास तौर पे मर्सी को जाहिर कर दीजिए, फेवर को जारी कर दीजिए। खुदावन हम चाहते हैं कि लोग खुदा इस सारी सिचुएशन से निकलें और खुदावन आपको पहचाने। खुदावन मेरे खुदा जितने लोग ना उम्मीद हैं उनकी ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाए। खुदावन जो लोग परेशान हैं खुदा उनकी परेशानी खुदावन शादमानी में बदल जाए। खुदावन यीशु के नाम में जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो खुशी का सामना करें, और जो लोग अपने घरों में हैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं खुदावन हमें से हर एक को ये रिमाइंडर दे कि फैमिली की इंपॉर्टेंस है, हम एक दूसरे को बेहतर जाने और खुदा अपने घरों में तेरी इबादत करने वाले हो सकें। खुदा हम दुआ करते हैं बहुत जल्द ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो और सारा जलाल हम तुझे दे सकें खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मेरा ईमान है कि खुदावन हम सब के साथ है। मेरे जी जिस तरह से आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि डोंट स्टे डिसअपॉइंटेड, कोरोना वायरस की सूरत हाल में बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड है, और मैंने कलाम खुदा में से शेयर किया आपके लिए कि हमें डिसअपॉइंटमेंट की इस स्टेट में या सिचुएशन में नहीं रहना। डिसअपॉइंटमेंट का आना समटाइम्स एक फितरी अमल है, लेकिन हमें उसमें मसलसल उसका शिकार नहीं होना कि हम उसी में घिरे रहें। मेरे चीज़ों पहला नुक्ता मैंने आपसे शेयर किया एनीवन कैन बी डिसअपॉइंटेड, और दूसरा नुक्ता मैंने आपसे ये शेयर किया था डोंट अलाउ योर डिसअपॉइंटमेंट टू डिस्ट्रॉय यू। अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको मौका ना दें कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर दे।
आपको वो बर्बाद कर दे। इसलिए मेरे अजीज, ज़रूर है कि अगर आप थोड़े से परेशान हैं तो सिचुएशन से बाहर आएँ, घुटनों पर हो जाएं, अपने दस्ते दुआ बुलंद करें और आका को पुकारिए कि खुदावन आप अपने लोगों के साथ हैं, जो भी लोगों की नीड है वो पूरी कीजिए और इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों से खौफ और ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो भी निकल सके। इसी तरह मैंने आपसे ये पॉइंट भी शेयर किया था कि डोंट बिल्ड श्राइन ऑन योर डिसअपॉइंटमेंट, यानी अपनी नाउमीदी की वजह से आपने कोई मकबरा नहीं बना लेना, कोई ऐसी यादगार कायम नहीं कर लेनी जो नाउमीदी की है। और आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त नाउमीदी की बातें करते रहते हैं कि फ़लाँ टाइम पे ये हुआ, फ़लाँ टाइम पे ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरे साथ वो नहीं हो सकता, उसने मेरे साथ ये कर दिया। वीडियोस बना रहे होते हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं, फ़लाँ के पास हम गए, उसने मेरे साथ ये किया। ये नाउमीदी की बातें, ये श्राइन आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शागिर्दों के लिए खुदावन ने सारी रात उन्होंने मेहनत की, सुबह में खुदावन ने उनके लिए वे आउट निकाला, उनके लिए एक मौजज़ा को जारी किया। मेरा अजीज, ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में इन बातों को याद रखें और कोरोना वायरस के इन अय्याम में आसमानी बाप से मसलसल दुआया हालत में रहें। आप रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखिए। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है बाइबल स्टडी करने का, हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्शन में आ सकें, फ़ोन पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम कौन कौन से एरियाज़ में वीक हैं। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, अपनी फैमिली को मैक्सिमम टाइम दें। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम कलाम खुदा का मुताला करें। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम खुदा के साथ मैक्सिमम वक्त गुजारें। हमारे लिए बेहतरीन वक्त है कि हम जाने अगर खिदमत में हैं तो खिदमत को और मौसर कैसे बनाया जा सकता है। आपके लिए बेहतरीन वक्त है कि आप सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें और कलाम खुदा की तशहीर करें, उसकी मनादी करें, ऐसा मवाद क्रिएट करें जिससे लोग बरकत पा सकें। आपके लिए बेहतरीन वक्त है कि इस वक्त में आप दूसरों को इनकरेज कर सकें। ऐसे मैसेजेस तैयार करें, टेक्स्ट मैसेजेस तैयार करें, व्हाट्सएप ऐसे मैसेजेस तैयार करें जो दूसरों तक जाएं और उनको इनकरेज किया जा सके। आपके लिए वक्त है, बेहतरीन वक्त है कि आप राशन दे करके अमली मोहब्बत का मुजाहरा कर सकें। बेहतरीन वक्त है कि हम साबित कर सकें कि हम पैसे से प्यार नहीं करते बल्कि हम खुदा से प्यार करते हैं। आज वक्त है जानने का कि क्या आपको अपने पैसे पर ईमान है, आप अपने पैसे को खुदा मानते हैं या फिर खुदा पर भरोसा है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हैं क्योंकि वो बिजनेस करते थे और बिजनेस में ये सारी बंदिश होने की वजह से वो परेशान है, डिसअपॉइंटेड है। डोंट मेक योर मनी योर गॉड बट लुक एट योर ओरिजिनल गॉड, द ऑलमाइटी, द सॉवरेन गॉड। और वो सब कुछ मुमकिन कर देगा, वो कम चीज़ों में भी बरकत डाल देता है। मेरे चीज़ों, आप डिसअपॉइंट ना हो बल्कि अपनी नज़रें खुदावंद यीशु मसीह पर लगाए रखिए, जो हमारे लिए उम्मीद का सरचश्मा है, वो हमारा उम्मीदगाह है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा मौकम कला है, वो हमारा खुदावंद है। उसी के अल्फाज फिर से दोहराना चाहता हूँ, खुदावंद की ज़ुबान मुबारका से अदा हुआ, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर ना उम्मीदें किस बात की। खुदावंद आपके साथ हो। शाइन स्टार टीवी देखने का शुक्रिया। You are watching Shine Star TV. Be the light.